ये थी जानकारी कि किस तरह से ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हों, यानी कि अस्पताल में ही प्रसव किया जाए। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड नंबर 488 का सवाल था कि यदि लगे कि बच्चे में बहरापन है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। 3 ऑप्शंस थे आपके पास। ईयर ड्रॉप डालनी चाहिए, बी ENT विशेषज्ञ को तुरंत दिखाना चाहिए, या फिर सी बच्चे की उम्र बढ़ने का इंतजार करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अगर लगे कि बच्चे में बहरापन है तो तुरंत किसी ENT स्पेशलिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि गर्भवती महिला को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां कब से शुरू करनी चाहिए। ऑप्शन ए गर्भधारण के साथ ही, ऑप्शन बी गर्भावस्था के 3रे महीने में, या फिर ऑप्शन सी गर्भावस्था के 6ठे महीने में। आप अपने जवाब हमें 10 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज रूम नंबर 228, टावर B, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपर्निकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। पहेली का सही जवाब भेजकर शामिल हो सकते हैं हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में। और कौन बने हैं एपिसोड नंबर 488 के लकी विनर, ये हमें बताने वाली हैं डॉक्टर अर्चना, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर अर्चना कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आज के लकी विनर कौन है। आज के लकी विनर है इंदिरा ठाकुर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। जी, इनको बहुत बधाई। और अब शुरू कर रहे हैं हम रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब, हाँ ना या हद से एक वाक्य। डॉक्टर त्रिवेदी, पहला सवाल आपको। स्वस्थ महिला को गर्भावस्था में चेकअप की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत जरूरी है जी। डॉक्टर अर्चना, गर्भवती महिला को कोई समस्या हो तो शिशु को भी प्रभाव हो सकता है। हाँ, जरूर हो सकता है। डॉक्टर झा, ओबेसिटी यानी मोटापा होने पर प्रेगनेंसी में समस्या हो सकती है? बहुत ज्यादा। डॉक्टर त्रिवेदी, कम आयु में गर्भधारण होने से समस्याएं भी कम हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 19 साल से कम है महिला तो उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसके बाद कम रहती हैं जी। डॉक्टर अर्चना, 35 वर्ष से अधिक आयु में गर्भधारण से समस्या बढ़ सकती है? जरूर, इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं, इसीलिए जी। डॉक्टर झा, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज होने की संभावना होती है? बहुत ही ज्यादा, हमारे देश में सैडली बहुत ही ज्यादा है। डॉक्टर त्रिवेदी, अगर किसी महिला को एनीमिया हो तो उसे गर्भधारण करने में समस्या होती है? बहुत ज़्यादा एनीमिया हो तो होती है, अदरवाइज गर्भधारण करने में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन गर्भ के दौरान और प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉक्टर अर्चना, गर्भावस्था में सिर्फ एक बार जांच करवा लेना या चेकअप करवा लेना ही काफी होता है? नहीं, एक बार नहीं, कम से कम 4 बार। पहले 3 महीने में एक बार, उसके बाद 4थे से 6ठे महीने के बाद, फिर एक 8वें महीने पर और एक 9वें महीने में। जी। डॉक्टर झा, डायबिटिक महिला को प्रेगनेंसी प्लान करते समय खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है? एकदम ही जरूरत होती है। 15 मिनट्स वॉक, 15 मिनट वॉक हर एक आधे घंटे खाने के बाद अगर आप करें तो कम से कम ये बड़ा बेसिक इलाज है जो कि आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जी। डॉक्टर त्रिवेदी, गर्भधारण से पूर्व सिर्फ माँ को थैलेसीमिया जांच करवाने की आवश्यकता है, पिता को थैलेसीमिया है या नहीं, इससे फर्क नहीं होगा? हाँ, अगर माँ का नेगेटिव है थैलेसीमिया तो फिर पिता को जांच कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अर्चना, गर्भस्थ शिशु किस तरह बढ़ रहा है, इसलिए महिला के पेट की जांच जरूरी है? हाँ, जरूर जरूरी है, और इसके बीच में 3 बार कम से कम अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए प्रॉपर ग्रोथ को जानने के लिए। जी। डॉक्टर झा, महिला को थायराइड डिसऑर्डर हो तो शिशु का IQ प्रभावित हो सकता है? जी हाँ, खास करके 4 साल या 15 साल तक पाया गया है। डॉक्टर त्रिवेदी, गर्भावस्था में अगर किसी महिला को संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तो इसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है? हाँ, फर्क पड़ सकता है, और कई तो इन्फेक्शंस बहुत ही इफेक्ट करती हैं बच्चे को। जी। डॉक्टर अर्चना, गर्भावस्था में देसी घी जितना अधिक सेवन किया जाएगा बच्चे की सेहत उतनी ही बेहतर होगी? बिल्कुल नहीं, देसी घी मोटापा ही बढ़ाता है, बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। जी। गर्भावस्था में उस दौरान अल्कोहल यानी शराब के सेवन से शिशु पर कोई असर नहीं पड़ता? एकदम ही गलत है। स्मोकिंग, अल्कोहल एकदम ही नहीं लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर त्रिवेदी, गर्भावस्था में महिला को खाने की मात्रा 2 से 3 गुना बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि शिशु के लिए भी खाना है। ईटिंग फॉर 2, क्या कहेंगे आप? अगर इतना ज्यादा खाएंगी तो जरूर मोटापा आएगा। जैसा कि मैंने कहा था, 300 किलो कैलोरीज और नॉर्मल 1800-2000 किलो कैलोरीज लेते हैं, तो थोड़ा सा ही मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। जी। डॉक्टर अर्चना,
गर्भावस्था के दौरान साफ सफाई यानी हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। नेल्स कट करना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, अपने गम्स की केयर करना, हाइजीन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर झा, यदि गर्भवती महिला धूम्रपान करे तभी शिशु को प्रभाव होगा, यदि उसके आसपास कोई स्मोक करता है तो शिशु पर इसका असर नहीं पड़ेगा? एकदम ही असर पड़ेगा। पैसिव स्मोकिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रेगनेंसी पे इसका असर डायरेक्ट पाया गया है। कोई अगल बगल स्मोक करे तो उसका असर पैसिव स्मोकिंग है। डॉक्टर त्रिवेदी, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर जो महिला का है उससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है, महिला पे भी और बच्चे पे, दोनों पे बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अर्चना, गर्भावस्था में शारीरिक श्रम यानी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए? नहीं, फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करनी चाहिए। सब चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, आराम भी, फिजिकल एक्टिविटी भी। जी डॉक्टर झा, गर्भावस्था में उत्पन्न मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाती है? जी हाँ, अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन एवरी ईयर 3 से 5% लोगों को डायबिटीज़ होती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आगे डायबिटीज़ होने के रिस्क हैं। इसलिए जी हाँ, ज़्यादा ठीक हो जाती हैं, जरूर ठीक हो जाती हैं, लेकिन आपको आगे के लिए जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर त्रिवेदी, गर्भावस्था के दौरान कौन सी वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए माँ को? टेटनस टॉक्सॉइड। गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड लेना बेहद जरूरी है डॉक्टर अर्चना? बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर झा, डायबिटिक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन बंद नहीं करना चाहिए? जी हाँ, एकदम ही। अगर आपको डाइट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आपकी शुगर कंट्रोल एक 90 के नीचे फास्टिंग और शुगर खाने के 1 घंटे बाद, फर्स्ट बाइट के 1 घंटे बाद 130 के नीचे नहीं है और रेगुलर नहीं आ पा रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत होगी। अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत है तो इंसुलिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद फिर डॉक्टरों की सलाह के बाद बंद हो जाती है जनरली। डॉक्टर त्रिवेदी, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल कंट्रोल की जा सकती है, जैसा कि मैंने बताया, डाइट से, और नहीं तो ज़रूरत पड़ती है तो टैबलेट्स भी दे सकते हैं। जी डॉक्टर अर्चना, गर्भावस्था में रुबेला का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है महिलाओं में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रुबेला उसको होगा तो खतरा रहेगा। अगर रुबेला उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि IgG पॉजिटिव है और IgM पॉजिटिव नहीं है, तो कोई रिस्क नहीं है। डॉक्टर साहब, जेस्टेशनल डायबिटीज यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाला जो मधुमेह है, उस दौरान अगर मीठा बंद कर दिया जाए, मिठाई ना खाई जाए, तो ये ग्लूकोज लेवल ठीक हो जाएगा? टू अ लार्ज एक्सटेंट 50 से 60% कुछ हद तक सही है। अगर इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूं, अगर वॉक भी ऐड कर दिया जाए, डाइट और प्रोसेस फूड, मैदे की चीज़, केवल मिठाई नहीं, केवल मैदे की चीज़ और प्रोसेस फूड, मैं जिसको बोलता हूँ खाना खेतों वाले प्लेट खाएं, जो कि फ्रूट्स एंड फाइबर्स खाएं, तो डेफिनेटली कुछ हद तक 50% लोगों को रोका जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों को इंसुलिन की जरूरत पड़ जाती है अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती है तो। डॉक्टर त्रिवेदी, क्या वार्निंग साइंस होंगे प्रेगनेंसी में जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज न किया जाए? कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगता है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्लीडिंग, बुखार, पानी जाना, आँखों के आगे धुंधलापन दिखना, हेडेक होना या पेट में बहुत दर्द होना, ब्लीडिंग होना, ये ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए या डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सुजीत झा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर त्रिवेदी, आप सभी का। विस्तार से ये थी जानकारी की किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है गर्भावस्था के दौरान, और अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है और साथ ही माँ और शिशु दोनों की सेहत भी स्वस्थ रह सकती है। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय, बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान पर। अगले सप्ताह जरूर देखिएगा टोटल हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार।